नमस्ते बच्चों, आपका एक्शन पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ तीसरा महान पर्व बैसाखी की चौथी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन शब्दों को बोलने में समर्थ होंगे, और दूसरा है बच्चे व्याकरणबद्ध भाषा बोलने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं वचन की ओर। वचन, तो चलिए वचन की परिभाषा में पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। वचन का अर्थ होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो चलिए बच्चों, जानेंगे एक वचन और बहुवचन की परिभाषा। एक वचन, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। तो चलिए जानेंगे बहुवचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, गायें, टोपियाँ, मालाएं, पुस्तकें, कपड़े, लताएं, रोटियाँ आदि। तो देखो बच्चों, आपको जहाँ पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहेंगे, और जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखकर यह कार्य पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को पढ़कर वचन बदल कर लिखिए। तो चलिए मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। माला, मालाएं, सड़क, सड़कें, गुड़िया, गुड़ियाँ, कमरा, कमरे, बात, बातें, किताब, किताबें, वस्तु, वस्तुएं, माता, माताएं, लड़की, लड़कियां, पुस्तक, पुस्तकें, बच्चा, बच्चे, झील, झीलें, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बेटा, बेटे, महीना, महीने। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को पढ़कर वचन बदल कर लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। तो पहला वर्ण है प्र अधिक देश, प्रदेश। दूसरा है प्र अधिक चार, प्रचार। तीसरा है भारत अधिक ईय, भारतीय। चौथा है प्र अधिक साध, प्रसाद। पांचवा है प्र अधिक गति, प्रगति। छठवा है नगर अधिक ईय, नगरीय। तो चलिए बच्चों, इन वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए और यह कार्य पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द है सर्दी। शुभ, अशुभ, सच, झूठ, अपना, पराया, अमीर,
करीब, सुंदर, असुंदर। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर यहाँ गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, दिए गए शब्दों से वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है त्योहार। तो चलिए इनसे वाक्य पढ़ते हैं। सागर को गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत पसंद है। तो इसमें हमने त्योहार शब्द से वाक्य पूर्ण किया है। तो इसी तरह से आप भी नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।